वेलकम टू एग्रीकल्चर पीडिया। नमस्कार दोस्तों। आज पहला टॉपिक है एग्रीकल्चरल माइक्रोबायोलॉजी का। जैसे मैंने पिछले वीडियो में आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं हर टॉपिक पे छोटे छोटे वीडियोस बना करके अपलोड करूंगी, तो आज के टॉपिक में मैं कवर अप करूंगी डेफिनेशंस, ब्रांचेस और जो हमारा पहला टॉपिक है प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की अगर हम बात करें जिससे माइक्रोबायोलॉजी डायरेक्टली रिलेटेड है, तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स टर्म की शुरुआत कहाँ से हुई है? तो राइट साइड में आप देखिए, मैंने कुछ डायमेंशंस लिखी हुई हैं और उनके प्रीफिक्सेस लिखे हुए हैं। डायमेंशंस क्या होती हैं? जो भी हमारा स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल होता है कि हम डिस्टेंस जो होता है वो मीटर में नापते हैं पूरे वर्ल्ड वाइड, या जैसे हम अगर वेट लेना होता है दूध का या किसी का तो हम लीटर में लेते हैं। तो इसी तरीके से डिस्टेंस जो होता है या साइज जो होता है उसको हम मीटर में लेते हैं। अगर किसी ऑब्जेक्ट का साइज 1/1000 मीटर है, 1/1000 मीटर यानी 10⁻³ तो हम उसके आगे लगा देते हैं मिलीमीटर। इसी तरीके से अगर किसी ऑब्जेक्ट का साइज 10⁻⁻6 है, 10⁻⁻6 मतलब 1 और नीचे 6 जीरो आएंगे, तो उसको हम माइक्रोमीटर कहते हैं। तो ये माइक्रो वर्ड अब आप समझ गए होंगे कि क्या है। सिमिलरली अगर 10⁻⁻9 है साइज तो हम नैनो लगाते हैं, और 10⁻⁻12 साइज है तो हम पिको लगाते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके सेल का साइज 10⁻⁻6 के डायमेंशन में होता है। और यहीं से एक और टर्म आया है माइक्रोस्कोप। स्कोप मतलब देखना, माइक्रो मतलब साइज 10⁻⁻6। तो हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि वो ऑर्गेनिजम्स जो माइक्रोस्कोप से ही देखे जा सकते हैं उनको हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। ये यूनिसेलुलर यानी एक कोशिकीय भी हो सकते हैं, मल्टी सेलुलर यानी बहुकोशिकीय भी हो सकते हैं, और सेल क्लस्टर्स में भी रह सकते हैं। सेल क्लस्टर्स मतलब होंगे ये यूनिसेलुलर यानी कि एक कोशिकीय, लेकिन बहुत सारे अलग अलग सेल्स साथ में झुंड में रहेंगे। ये ह्यूमन रेस के लिए बेनिफिशियल भी होते हैं। जैसे कि दही जो है, दूध से अगर दही आप जमा रहे हैं तो वो लैक्टोबैसिलस से ही जमता है, जो कि अगेन एक बैक्टीरिया है। प्रोबायोटिक्स की आपने टर्म सुना होगा, वो भी बैक्टीरिया ही होते हैं, लेकिन ये सीरियस हार्म भी कॉज करते हैं। इनको हम मेजरली 6 टाइप्स में बांट देते हैं: बैक्टीरिया, आर्किया, फंजाई, प्रोटोजोआ, एल्गी और वायरस। इन 6 की डिटेल्स मैं अगले वीडियो में दूंगी, अभी आप सिर्फ नाम याद कर लीजिएगा। माइक्रोबायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, और इसमें ये 6 अलग अलग जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं इनकी स्टडी हम करते हैं। इस साइंस में हम इन माइक्रोब्स से जो अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं इनके, उनको स्टडी करते हैं। जैसे कि ये कहाँ रहते हैं, कैसे रहते हैं, इनका स्ट्रक्चर क्या होता है, स्ट्रक्चर मतलब सेलुलर स्ट्रक्चर क्या होता है, सेल में इनकी कौन कौन सी ऑर्गेनेलीज होती हैं या नहीं होती हैं, या मेम्ब्रेन्स होती हैं, ये अपना फूड कैसे लेते हैं, अपनी एनर्जी कैसे लेते हैं। उसके बाद सॉइल में, चूंकि हम बेसिकली एग्रीकल्चरल माइक्रोबायोलॉजी को डील करेंगे, तो सॉइल में जो माइक्रोफ्लोरा है, देखिए फ्लोरा टर्म होता है हम प्लांट्स के लिए यूज करते हैं, और फॉना टर्म्स जो होते हैं वो हम एनिमल्स के लिए यूज करते हैं। और इनका न्यूट्रिएंट ट्रांसफॉर्मेशन में क्या रोल होता है, उसके बाद ये प्लांट से किस तरह से रिलेटेड होते हैं, और इनके इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस क्या होती है, जिसपे बहुत सारी इंडस्ट्रीज बेस्ड हैं। जैसे कि कर्ड इंडस्ट्री है, या डेयरी इंडस्ट्री है, या डिटर्जेंट इंडस्ट्री है। अब देखिए, माइक्रोबायोलॉजी की जो ब्रांचेस हैं उनको हम अलग अलग पैरामीटर्स पे अलग अलग कैरेक्टराइजेशन किया है हम लोगों ने। तो पहला जो ब्रांच का कैरेक्टराइजेशन है वो टैक्सोनॉमी के बेसिस पे। टैक्सोनॉमी मतलब वर्गीकरण, यानी जो मैंने आपको 6 शुरू में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बताए थे, उनमें से हर माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी को हम अलग नाम देते हैं। जैसे कि बैक्टीरिया की स्टडी को हम बैक्टीरियोलॉजी कहते हैं, फंगस की स्टडी को हम माइकोलॉजी कहते हैं,
निमेटोड्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं एग्रीकल्चर में, क्योंकि बहुत सारे पैरासिटिक होते हैं ये जो राउंड वर्म्स होते हैं, उनकी स्टडी को हम निमेटोलॉजी कहते हैं। उसके बाद आता है पैरासाइटोलॉजी। पैरासाइटोलॉजी में पैरासाइट्स की स्टडी करते हैं। पैरासाइट्स मतलब परजीवी, यानी कि ये अपना जो भरण पोषण है वो किसी और होस्ट से करते हैं, जैसे कि मलेरिया का पैरासाइट हो गया, या लीशमानिया का पैरासाइट हो गया, या जियार्डिया हो गया। तो जरूरी नहीं है कि सारे के सारे पैरासाइट्स हैं वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ही हों, लेकिन हाँ बहुत सारे होते हैं। अब ये जो पैरासाइट्स होते हैं ये प्रोकैरियोटिक भी हो सकते हैं और यूकैरियोटिक भी हो सकते हैं। अब ये दोनों टर्म्स क्या होते हैं मैं लास्ट में आपको बताऊंगी। तो प्रोकैरियोटिक जो होते हैं वो ज्यादातर बैक्टीरियल होते हैं, तो उनकी स्टडी हम अगेन बैक्टीरियोलॉजी में कर लेते हैं। और जो प्रोटोजोअन्स होते हैं जो कि यूकैरियोटिक होते हैं, उनकी स्टडी हम पैरासाइटोलॉजी में करते हैं। उसके बाद एल्गी यानी काई की स्टडी को हम फाइकोलॉजी कहते हैं। प्रोटोजोलॉजी, इसमें हम प्रोटोजोआ की स्टडी करते हैं। और वायरस की स्टडी हम करते हैं वायरोलॉजी में। अब अगर मैं टाइप ऑफ रिसर्च के बेसिस पे माइक्रोबायोलॉजी की ब्रांचेस की बात करूं, तो ये दो तरीके की टाइप ऑफ रिसर्च होती है। एक होती है प्योर रिसर्च। प्योर रिसर्च मतलब आप जो माइक्रोब है उसके बेसिक कैरेक्टर्स को लेकर के आप एक्सप्लोर करते हो कि वो किस तरह से रहता है, किस तरह से खाता है, उसके क्रोमोसोम्स कैसे होते हैं, रिप्रोड्यूस कैसे करता है, उसकी बेसिक फिजियोलॉजी कैसी होती है, वो किस तरह से एनवायरनमेंट के साथ रिएक्ट करता है। तो ये सब चीजें आप प्योर माइक्रोबायोलॉजी में डील करते हैं। अब प्योर माइक्रोबायोलॉजी के बेसिस पे एस्ट्रो माइक्रोबायोलॉजी, इट डील्स विद द ओरिजिन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ यानी धरती पर, एंड द सर्च फॉर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ, यानी कि ये कहा गया है कि धरती के बाहर भी अगर हम स्पेस की भी बात करते हैं तो वहां पे भी माइक्रोब्स होते हैं, और इसीलिए माइक्रोब्स को यूबिक्विटस या ओमनी प्रेजेंट कहते हैं, यानी ये सर्वत्र सर्वज्ञ विद्यमान होते हैं ये। और उसके बाद आती है आपकी इवोल्यूशनरी माइक्रोबायोलॉजी, जिसके अंदर हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स किस तरह से इवॉल्व हुए वो हम पढ़ते हैं। फिर सेलुलर माइक्रोबायोलॉजी के अंदर हम स्ट्रक्चर और फंक्शन जो माइक्रोबियल सेल का है उसको पढ़ते हैं। माइक्रोबियल इकोलॉजी में हम इंटर रिलेशनशिप ऑफ माइक्रोब्स विद एनवायरनमेंट यानी पर्यावरण के साथ माइक्रोब्स किस तरह से डील करते हैं, तो दोनों का एक दूसरे पर क्या इफेक्ट होता है ये हम पढ़ते हैं। माइक्रोबियल जेनेटिक्स में हम माइक्रोब्स के जो क्रोमोसोम्स होते हैं उनकी स्टडी करते हैं। द वे दे रिस्पॉन्ड, द वे दे डिवाइड, द वे दे किस तरह से वो साइनोप्टेनिमल कॉम्प्लेक्स अगर बनाते हैं या किस तरह से रिकॉम्बिनेशन करते हैं, किस तरह से वेरिएंट्स बनते हैं, वो सब हम स्टडी करते हैं। देन माइक्रोबियल फिजियोलॉजी में हम फंक्शनिंग ऑफ माइक्रोब्स को स्टडी करते हैं। और एक नई विधा आई है वो है सिस्टम्स माइक्रोबायोलॉजी, जिसमें हम मैथमेटिकल या कंप्यूटेशनल मॉडलिंग करते हैं जितने भी माइक्रोबायोलॉजिकल सिस्टम्स होते हैं उनकी एक्टिविटीज का, और इसमें हम इन सिलिको एनालिसिस करते हैं, यानी ये ड्राई लैब का काम होता है जिसमें कंप्यूटर का सबसे ज्यादा रोल होता है। अब अगर मैं अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी की बात करूं तो यहाँ पे हम जो आपने प्योर माइक्रोबायोलॉजी में जो रिसर्च करी है उसका एप्लीकेटिव फॉर्म आप यहाँ पे देखते हैं। तो एग्रीकल्चरल माइक्रोबायोलॉजी जो कि हमारा टॉपिक है, हमारा सब्जेक्ट है जिसको मैं आपको पढ़ा रही हूँ, उसमें आप माइक्रो ऑर्गेनिजम्स किस तरीके से प्लांट्स और सॉइल्स के साथ रिएक्ट करते हैं वो हम पढ़ेंगे। फूड माइक्रोबायोलॉजी में हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म किस तरह से फूड बनाने के काम में आते हैं, जैसे कि खमीर उठाना या बियर प्रोडक्शन या प्रोबायोटिक्स बनते हैं, तो ये सब आप फूड माइक्रोबायोलॉजी में पढ़ते हैं। साथ ही साथ स्पॉइलेज फूड का किस तरीके से होता है वो भी हम पढ़ते हैं। तो दोनों चीजें आप पढ़ेंगे फूड माइक्रोबायोलॉजी में, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। फिर आता है मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी, इसके अंदर हम उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की स्टडी करते हैं जो कि ह्यूमन डिजीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। और जैसे अभी इस कोरोना काल में आप जान ही रहे हैं कि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एक सब्जेक्ट है मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी, जिसमें हम कोविड-19 की स्टडी कर रहे हैं। और फिर आता है माइक्रोबियल बायोटेक्नोलॉजी, इसमें आप माइक्रोब्स को किस तरह से इंडस्ट्रीज में या फिर ह्यूमन मैनकाइंड की बेटरमेंट के लिए आप किस तरह से यूज करते हैं वो हम पढ़ते हैं। और फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी में हम फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स जैसे कि वैक्सीन्स या एंटीबायोटिक्स कैसे बनती हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की हेल्प से वो पढ़ते हैं।
तो अभी मैंने जितनी आपको बातें बताई तो आपको समझ में आ रहा होगा कि जितनी भी ब्रांचेस हैं, जितनी भी विधाएं हैं माइक्रोबायोलॉजी की, ये सब ओवरलैपिंग है। यानी कि मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी में जो टॉपिक आप पढ़ रहे हैं वो आप फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी में भी पढ़ सकते हैं, और वही टॉपिक आप माइक्रोबियल बायोटेक्नोलॉजी में भी पढ़ सकते हैं। अब हम आते हैं जो हमारा पहला टॉपिक है आपका, जो 5th डीन्स कमेटी में जो आपका फर्स्ट टॉपिक जो आपका आता है सिलेबस में, वो है प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को अगर मैं न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर पे के बेसिस पे डिवाइड करूं तो ये दो तरीके के होते हैं। पहला होता है प्रोकैरियोट्स और दूसरा होता है यूकैरियोट्स। अब ये देखिए, थोड़ा आपको टिपिकल लग रहा होगा लेकिन है बहुत आसान, क्योंकि कैरियोट्स मतलब क्या होता है, कैरियन जो वर्ड है उसका मतलब होता है न्यूक्लियस, और प्रो जहां लग जाता है उसका मतलब होता है पुराना, यानी कि प्रिमिटिव। तो यानी कि जिस ऑर्गेनिज्म में न्यूक्लियस पुराने तरीके की है। अब पुराना तरीका क्या हुआ, सपोज करिए जो पुरानी न्यूक्लियस होगी उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होगी, उसमें न्यूक्लियोलस नहीं होगा, उसमें न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म अलग अलग नहीं होंगे, कुछ डिफरेंशिएशन नहीं होगा। तो इस तरीके के जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनमें सचमुच की वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस नहीं होती है, उनको हम प्रोकैरियोट्स कहते हैं। और इसी का विपरीत अगर आप देखेंगे तो यूकैरियोट्स कौन से ऑर्गेनिजम्स होंगे, जिनमें एक अच्छी खासी वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस होगी। तो यानी कि यूकैरियोट्स में जो न्यूक्लियस होगी उसमें एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगी, न्यूक्लियोलस होगा, और न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म दोनों अलग अलग होंगे। अब नेक्स्ट स्लाइड में देखिए आप, ये एक प्रोकैरियोटिक सेल का मैंने डायग्राम लिया है। तो इसमें देखिए कुछ बहुत ज्यादा ऑर्गेनेलीज नहीं है। ऑर्गेनेलीज मतलब सेल के अंदर जो जो एनक्लोजर्स होते हैं उनको हम ऑर्गेनेलीज कहते हैं। तो देखिए आप, इसके अंदर एक बाहर एक सेल वॉल है, सेल वॉल के ऊपर एक कैप्सूल है, सेल वॉल के अंदर एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, और उसके अंदर न्यूक्लियोइड है। तो देखिए हम जो न्यूक्लियस नहीं बोल रहे हैं इसके, उसको हम न्यूक्लियोइड वर्ड यूज कर रहे हैं क्योंकि ये वेल डेवलप्ड नहीं है। और उसी के अंदर डीएनए होता है जो कि सर्कुलर डीएनए होता है, और साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म में कोई डिफरेंशिएशन नहीं होता है। लोकोमोशन के लिए इनके पास फ्लैजेलम होती है, और कैप्सूल के बाहर इसमें पिल्लाएं होती हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर आप यूकैरियोटिक सेल की बात करें तो ये देखिए डायग्राम में आपको नजर आ रहा है कि वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस है। देखिए जो फिरोजी कलर से मैंने आपको दिखाया है, दैट इज द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और उसके अंदर जो पिंक कलर है वो न्यूक्लियस है, और जो रेड कलर है वो न्यूक्लियोलस है। तो यही आपको एक मेजर डिफरेंस समझ में आ गया है प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में। उसके अलावा अगर हम दोनों ऑर्गेनिजम्स जो है प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में डिफरेंशिएशन की बात करेंगे, तो पहला डिफरेंस तो जो मैंने आपको बताया कि प्रोकैरियोट्स में प्रिमिटिव न्यूक्लियस होती है और यूकैरियोट्स में ट्रू न्यूक्लियस होती है। प्रोकैरियोट्स में डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज एब्सेंट होते हैं। अब डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज कौन कौन से हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडीज, प्लास्टिड्स और न्यूक्लियस। और जबकि यूकैरियोट्स में डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होते हैं। प्रोकैरियोट्स में डीएनए जो होता है वो सर्कुलर होता है, जबकि यूकैरियोट्स का डीएनए लीनियर होता है। प्रोकैरियोट्स में प्लाज्मिड्स बहुत कॉमन होते हैं, जो कि कभी कभी रेजिस्टेंस देने के काम में आते हैं, कभी कभी ये लोग रिप्रोडक्शन के काम में आते हैं। जबकि यूकैरियोट्स में प्लाज्मिड्स बहुत कॉमन नहीं होते हैं, कहीं कहीं इक्का दुक्का आपको मिल जाएंगे। प्रोकैरियोट्स का जो डीएनए होता है उसमें एक्सॉन्स और इंट्रॉन्स का कोई भी डिफरेंशिएशन नहीं होता है, एक ही चलता चला जाता है, स्प्लाइसिंग नहीं होती है इसमें। जबकि यूकैरियोट्स में देयर इज अ मार्क्ड डिफरेंस इन एक्सॉन्स एंड इंट्रॉन्स प्रेजेंट ऑन दिस डीएनए, और जब भी आपका ट्रांसक्रिप्शन होगा तो स्प्लाइसिंग होनी जरूरी होती है। प्रोकैरियोट्स में हिस्टोन प्रोटीन्स एब्सेंट होते, 5 तरीके के हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं, और जबकि यूकैरियोट्स के डीएनए में हिस्टोन प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। ज्यादातर प्रोकैरियोट्स एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, जबकि यूकैरियोट्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। तो ये तो मेजर डिफरेंसेस थे जो मैंने आपको बताए प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में। ये मैंने एक और टेबल जो है सम अप कर दी है यहाँ पे, जिसमें मैक्सिमम जितने भी आपके जो डिफरेंसेस होते हैं प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के, वो सम अप किए हुए हैं, आप जूम करके देख सकते हैं। तो
दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही था। ये पहला टॉपिक था जो मैंने कवर अप किया, जिसमें मैंने आपको प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स क्या होते हैं, किस बेसिस पे इसका कैरेक्टराइजेशन किया गया है, ये बताया और मेजर डिफरेंसेस आपको बताने की कोशिश की है प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में। इस टॉपिक से ज्यादातर क्वेश्चंस या तो डिफरेंसेस पर पूछे जाते हैं या फिर कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स पर पूछे जाते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में मैं नेक्स्ट टॉपिक कवर अप करूंगी। अगर आपको मेरा ये कंटेंट पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और मेरे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।